भागो भागो भागो, ये तो हमें खा जाएंगे, ये तो भूत भूत नहीं लगते हैं। ये कौन चिता से उठकर बात करने लगा है? क्या ये भूत है या कोई और? जानना चाहेंगे आप कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं? चलो इनकी कहानी सुनते हैं। एक बार एक मास्टरनी थे। वे रोज स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। अब एक दिन रविवार की, संडे की छुट्टी आई। दोनों ने सोचा आज कुछ अच्छा बनाकर खाना चाहिए, आज तो छुट्टी है। रोज रोज एक जैसा सेम खाना अच्छा नहीं लगता। तो दोनों सोचने लगे कि क्या अच्छा सा बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे। मास्टर जी पकौड़े बनाने का सारा सामान घर ले आए और मास्टरनी पकौड़े बनाने की ऑनलाइन वीडियोस को देखते देखते पकौड़े बनाने लगी। मास्टरनी ने गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर दिए और पता है टोटल पकौड़े बने 21। अब जब दोनों वो खाने बैठे, मास्टरनी ने मास्टर को 10 पकौड़े दिए और अपने लिए 11 पकौड़े रख लिए। तो मास्टर जी बोले 11 पकौड़े तो मैं ही खाऊंगा क्योंकि मेरी मेहनत ज्यादा हुई है इतना सारा सामान लाने में। तो मास्टरनी बोली ओ रहने दीजिए, मेहनत तो मेरी ज्यादा हुई है, 11 पकौड़े तो मैं ही खाऊंगी, आपको 10 खाने पड़ेंगे। तो दोनों ने ये सोचा कि दोनों मौन लेकर बैठ जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जो पहले बोल पड़ेगा वो 10 पकौड़े खाएगा और जो जीत जाएगा, जो मौन में जीत जाएगा, वो 11 पकौड़े खाएगा। दोनों ने घर का दरवाजा बंद किया और दोनों चुपचाप बैठ गए। दोनों इसी जिद में थे कि 11 पकौड़े तो वो ही जीतेंगे और खाएंगे। और ऐसा करते करते सुबह से रात हो गई। दोनों भूखे थे पर दोनों की जिद 11 पकौड़े खाने की इतनी थी कि कोई कुछ नहीं बोला। वो दोनों मौन से ही रहे क्योंकि जो पहले बोलता वो हार जाता। जब बहुत तेज भूख लगी तो दोनों लेट गए और ऐसे ही एक दिन बीत गया। फिर उनकी एनर्जी और कम होने लगी तो वो और लेटे रहे। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए पर दोनों ने अपनी जिद ही नहीं छोड़ी। जब 2-3 दिन से मास्टरनी दोनों ही स्कूल नहीं आए तो गांव के सभी लोग बहुत वरीड हो गए, चिंतित हो गए। कुछ लोग उनके घर आए और दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा दोनों मास्टरनी तो जमीन पर लिटे हुए हैं, ऐसे पड़े हैं जैसे मर ही गए हों। लोगों को लगा कि शायद ये दोनों मर गए हैं, अब तो इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उन लोगों ने मास्टरनी को अर्थी पर बांधा और शमशान ले गए। शमशान पहुंचकर दोनों की एक ही चिता बनाई गई। आपको पता है ना, जब ह्यूमंस मर जाते हैं, जब हमारे में से लोग मर जाते हैं तो उनको शमशान में ले जाकर जलाया जाता है, उनकी डेड बॉडी को। तो शमशान पहुंचकर दोनों के लिए एक ही चिता बनाएगी, अ पायर, जिस पर उन दोनों की डेड बॉडी को वो जलाने वाले थे। उन्होंने मास्टरनी को उस पर लिटा दिया और चिता में आग लगाने ही वाले थे कि इतने में मास्टरनी को दया आ गई। उसने सोचा बिना बात के ही अपनी जिद में हम दोनों ने इस बात को इतना बढ़ा लिया कि अब तो हमारी जान जाने वाली है। उसने अपनी जिद छोड़ दी और बोली, मास्टर जी से पता है क्या बोली? बोली अच्छा तुम 11 ही खा लेना और मैं 10 से ही काम चला लूंगी। अब आपको पता है एक इंटरेस्टिंग सी बात, उस दिन उन्हें जो जलाने लोग आए थे ना, वो भी कुल 21 ही थे। तो मास्टरनी की बातें सुनकर सभी गिनने लगे कि अपन सब लोग कितने हैं। गिनने पर पता चला कि वो लोग 21 थे। उन्हें लगा कि ये मास्टरनी तो मरकर चुड़ैल बन गई है, विच बन गई है और हम में से 10 को खाने की बात कर रही है और दूसरे भूत को कह रही है कि तुम 11 लोगों को खा लेना। और पता है वे सब लोग डरकर वहां से भाग गए। देखा बच्चों, थी ना ये एक बहुत मजेदार कहानी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि एक छोटी सी जीभ के टेस्ट के कारण उन दोनों मास्टरनी को कितना कुछ झेलना पड़ा? अच्छा, क्या आपको पता है कि हम रोज भोजन क्यों करते हैं? हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए रोज खाना खाते हैं।
लेकिन अगर हम सच में इसे हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिर हम अनहेल्दी फूड्स, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, कैंडीज ये सब क्यों खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हमें इनकी ज़रूरत है क्या? अगर नहीं है तो हम इन्हें कंज्यूम क्यों करते हैं और एक बार खाना शुरू करते हैं तो खाते ही चले जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन इन सब चीज़ों को बार बार टेस्ट करने की इच्छा करता है और हम स्वाद के पीछे भागते 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 अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को भूल ही जाते हैं। क्या आपको पता है कि इन सब पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में न जाने कितने सारे केमिकल्स का यूज़ होता है? क्या आपने कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़कर कुछ खाने की कोशिश की है? क्या आप जो बाज़ार से कैंडीज़ लाते हैं कभी या बिस्किट्स लाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? और यदि आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो क्या आपने गूगल सर्च की है कि वो क्या है चीज़ें? ये सारे केमिकल्स को प्रेजर्वेटिव्स एंड इमल्सिफायर्स एंड फूड कलर्स के नाम से बेचा जाता है जो आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज कर देते हैं। आपको पता है कुछ केमिकल्स का सोर्स तो एनिमल सोर्सेस से आता है। तो बेस्ट है कि हम बाहर के पैकेज फूड्स का त्याग कर दें और घर का बना साफ शुद्ध भोजन ही करें। लेकिन यदि आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कभी, तो हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम अच्छे से इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करें और कम से कम प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वाले फूड्स ही खरीदें। हमें ई नंबर्स वाले प्रोडक्ट्स भी ध्यान से देख के खाने चाहिए कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जिससे कि एनिमल्स को हर्ट कर कर प्राप्त किया गया हो। बच्चों, हम सबका अल्टीमेट गोल तो अपने कर्मों की निर्जरा कर कर मोक्ष को प्राप्त करने का है और जब तक हम ये बाहरी चीज़ों में राग करते रहेंगे तो हमारी ये संसार की साइकिल यूं ही चलती रहेगी। हम बार बार जन्म लेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी कषायों को, क्रोध, मान, माया और लोभ को कम करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस के प्लेजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो हम सब ऐसा ही करेंगे ना? जय जिनेंद्र।